पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान दुर्ग में कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उसमें सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, सेनापति, मित्र, जनकोष और दुर्ग सेना ये 7 इसके सिद्धांत हैं। 7 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिसमें दुर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि दुर्गों की बात की जाए तो किला, गढ़ और दुर्ग इनको 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। 3 श्रेणियों में सर्वप्रथम आता है किला। तो किला होता है वो क्या होता है, साधारण होता है और वहाँ पे पूर्ण व्यवस्था नहीं मिलती है। अपने को मतलब सेना के रहने, ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था अपने को किले में नहीं मिलती है। और गढ़ की बात की जाए तो वो उच्च किले से उच्च श्रेणी में होता है और दुर्ग से निम्न श्रेणी का होता है। और यदि दुर्ग की बात की जाए तो वो उच्च श्रेणी का होता है तथा उसमें पूर्ण समुचित व्यवस्था होती है। रहना, सेना का भोजन, खान-पान, कोष आदि की व्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से अपने को दुर्ग में मिलती है। और जो इन तीनों वर्गों को बांटा गया वो मनुस्मृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और मनुस्मृति ने इन्हीं को 6 श्रेणियों में बांटा गया जो अपने आगे पढ़ेंगे। गिरिदुर्ग दुर्ग हो गए, वन दुर्ग हो गए, वो किस किस प्रकार से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और राजस्थान में दुर्गों का स्थान है वो तीसरा स्थान है। सर्वप्रथम आता है वो महाराष्ट्र का 1 नंबर पे है और मध्य प्रदेश है वो 2 नंबर पे है और राजस्थान है वो 3 नंबर पे है। और राजस्थान का जो जयपुर जिला है उसमें क्या आपने को बताया कि सर्वाधिक दुर्ग है। वहां पे सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में। मनुस्मृति के वर्गीकरण के अनुसार यदि बात की जाए तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनका सबसे पहले आता है जल दुर्ग, उसके बाद उसको गिरि दुर्ग में बांटा गया, फिर वृक्ष दुर्ग में एक नर दुर्ग है, एक मही दुर्ग और एक धनु दुर्ग के रूप में बांटा गया था। अब मनुस्मृति में यदि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात की जाए तो वो गिरि दुर्ग है और शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ बताया गया वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। अब बात करते हैं कौटिल्य द्वारा बांटे गए 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले इसमें ओदक दुर्ग है, उसके बाद पर्वत, फिर दानवन और वन दुर्ग है। ओदक दुर्ग को देखा जाए तो उसके चारों ओर ये ओदक दुर्ग है उसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग को मनुस्मृति में भी 1 नंबर पे रखा गया है इसको। ठीक है, चारों ओर उसके क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, वो ओदक दुर्ग या फिर जल दुर्ग का होता है। और यदि उदाहरण की बात की जाए तो झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है वो ओदक दुर्ग का उदाहरण है। उसके बाद पर्वत दुर्ग की बात की जाए तो पहाड़ी पर बने होते हैं उनको पर्वत दुर्ग कहा जाता है। और उदाहरण के लिए जालोर और सिवाना के दुर्ग है। जालोर और सिवाना के दुर्ग है वो पर्वत दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दानवन दुर्ग में क्या होता है, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ होता है। और सोनारगढ़ का जो जैसलमेर दुर्ग है वो किसका उदाहरण है? दानवन दुर्ग का उदाहरण है। दानवन दुर्ग। और उसके बाद लास्ट है इसका चौथा वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन से घिरा हुआ हो, वृक्षों से घिरा हुआ हो, वृक्षों से घिरा हुआ हो, वृक्षों से घिरा हुआ। और उसका दूसरा नाम है उसको मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। यदि इसके दुर्ग के उदाहरण की बात की जाए तो सिवाना का जो बाड़मेर का जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में है, इसका उदाहरण है एक। दुर्गों का जो वर्गीकरण किया गया, शुक्र ने दुर्गों का जो वर्गीकरण किया था उनको 9 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले बात करते हैं अपने ओदक या फिर जल दुर्ग की। ओदक या जल दुर्ग होता है उसके चारों ओर क्या होता है, वो जल से घिरा होता है, अर्थात पानी से घिरा हुआ होता है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं गिरि या पर्वत दुर्ग की। गिरि या पर्वत दुर्ग चारों ओर पर्वत या पहाड़ी बनी होती है और यहाँ पर पथरीले रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते जो गिरि या पर्वत दुर्ग का उदाहरण हो गया। उसके बाद बात करते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग के चारों ओर क्या होता है, कंटीली झाड़ी व वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो वन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं एरन दुर्ग की। एरन दुर्ग में क्या होता है कि वन और पहाड़ी, गिरि और वन दुर्ग दोनों प्रकार से मिश्रित होते हैं। गिरि दुर्ग में तो हो गए पहाड़ और वन दुर्ग में हो गए वृक्षों का घने वृक्ष होते हैं चारों ओर। उसके बाद बात करते हैं पारिक दुर्ग की। पारिक दुर्ग के चारों ओर क्या होती है, गहरी खाइयां निर्मित होती है। उसके बाद पारिक दुर्ग के चारों ओर दीवार और या फिर परकोटा बना होता है, वो पारिक दुर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद धानुन दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल से घिरा होता है, वो धानुन दुर्ग के अंदर आता है। और सैन्य सहाय दुर्ग होता है जहाँ पे सेना और बंधु बांधवों के निवास का स्थान होता है। राजा की जो सेना होती है, सेनापति होता है, उनके रहने का जो निवास स्थान होता है वो सैन्य सहाय दुर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद सैन्य दुर्ग की बात, सथल दुर्ग की बात की जाए तो जमीन या समतल भूमि पर जो दुर्ग स्थित होते हैं वो सथल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गए सुपर नीति के वर्गीकरण के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग जिनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। उसमें सबसे पहले सबसे विदेशी आक्रमण, दूसरे राष्ट्रों द्वारा आक्रमण, की बात की जाए तो वो है मांडवी का बटनेर का दुर्ग। उसके बाद सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग की बात की जाए तो तारागढ़ अजमेर दुर्ग हो गया। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ पे सेना का निवास स्थान होता है वो चित्तौड़गढ़ का है जो 1 नंबर पे है पहला। और यदि दूसरे लिविंग फोर्ट की बात की जाए तो वह सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है। उसका सबसे अधिक बुर्जों वाले दुर्ग की बात की जाए तो वो सोनारगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग, जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। उसके बाद मुगल शैली में बना हुआ यानी मुगलों के काल में बना हुआ दुर्ग है वो है मैगजीन का किला, अजमेर का है। इसकी जो नींव की बात की जाए तो दादू दयाल द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, दादू दयाल ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग की बात की जाए तो बुरासवाड़ा या फिर टोडगढ़ जो अजमेर में बना हुआ है वो अंग्रेजों शैली में या फिर अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। सबसे प्राचीनतम दुर्ग की बात की जाए तो वो है बटनेर का, जो 3वीं शताब्दी में बना हुआ था बटनेर दुर्ग। और है कहाँ पे, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। और दूसरा सबसे प्राचीनतम दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो 7वीं शताब्दी में बना था। उसका नवीन दुर्ग, सबसे नया दुर्ग की बात की जाए तो 1733 ईस्वी में भरतपुर में बना था। और भरतपुर दुर्ग और हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग, ये दोनों दुर्ग है वो मिट्टी से निर्मित दुर्ग है,
मिट्टी से निर्मित दुर्ग। एक तो है भरतपुर, भरतपुर का दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, और दूसरा इसका है वो है बटनेर। बटनेर दुर्ग वो है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ और बटनेर, हनुमानगढ़ का बटनेर और भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है वो मिट्टी से निर्मित दुर्ग। विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे कुछ दुर्गों को, उनमें से 6 दुर्ग हैं। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग और आमेर दुर्ग है। इन सभी के 6 नामों को याद करने का ट्रिक है चीकू, गाजर और आम। सबसे पहले अपने ची की बात करें तो इसका होता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, कू से हो गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, गा से हो गया गागरोन, जय की यदि बात करें तो ये हो गया जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग हो गया, और रै से हो गया रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग हो गया, और आ से हो गया इसका आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, ये 6 दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 2013 की विश्व धरोहर में इन दुर्गों को शामिल कर दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ग्रंथ के हिसाब से बात की जाए तो मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, और यदि उनके श्रवण काल की बात की जाए तो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक के काल है जो स्थापत्य कला काल का श्रवण काल माना गया है। इसी प्रकार की भारत के स्थापत्य काल का जनक को देखा जाए तो 1627 ईस्वी से 1658 तक शाहजहां को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। स्थापत्य कला, ये तो स्थापत्य कला है भारत की, और यह है राजस्थान की। राजस्थान की स्थापत्य कला है, और मारवाड़ के जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया गया है वो मालदेव के द्वारा करवाया गया है। प्रमुख दुर्गों में से एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि बात की जाए तो इनको दानवन दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में इस दुर्ग को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और उसके बाद यदि इसके उपनाम की बात की जाए, उपनाम की चित्रकूट, सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी द्वार और दुर्गों का दुर्ग इसके आदि है वो उपनाम है। अब उसके बारे में एक अबुल फजल के द्वारा एक कहावत कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। ये का जो स्थान है कौन से स्थान पे है, ये गंभीरी और बेड़च नदी का संगम है। वहां पे 2 नदियों का संगम है, गंभीर और बेड़च नदी का, उसके संगम पर यह दुर्ग स्थित है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का ये क्या सबसे बड़ा दुर्ग है, जो 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, और मेसक के पठार पे स्थित है तथा व्हेल मछली जैसी इसकी आकृति बनी हुई है। 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और आधुनिक काल का निर्माता है वो इसका राणा कुंभा को माना जाता है। दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर इस दुर्ग को बनाया गया, जिसका सामरिक महत्व सर्वाधिक है। एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है, और 13 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर के अंदर 6 दुर्गों को शामिल किया था, जिनमें से एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और उसके बाद दिसंबर 2018 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 12 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया गया था, दिसंबर 2018 में।